हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं अब जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये जो एग्जाम्स होते हैं ऑड सेमेस्टर के, वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ठंड आ जाती है। और ठंड में ही हमारे जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स से इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। अब एक और सब्जेक्ट था जिसका बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर हमें थर्मल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दीजिए ताकि हम लोग तैयारी कर लें। तो लगभग 25 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको पॉलिटेक्निक के नोट्स मिल जाएंगे। तो 50 रुपीज में आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सब्जेक्ट आपका उन नोट से कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। आगे सेमेस्टर्स के लिए भी आपके लिए यूजफुल रहेगा और इन सेमेस्टर्स के लिए भी आपके लिए यूजफुल है। तो एमपॉली एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो है व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लॉज हैं ये जान है थर्मल इंजीनियरिंग की। थर्मल इंजीनियरिंग की जान अगर कोई टॉपिक है ना तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब वो चाहे सिंगल पूछ ले, जीरोथ लॉ पूछ ले, फर्स्ट लॉ पूछ ले, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये जान है इसकी। तो आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाने हैं और बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब 3 लॉज विद एग्जांपल। तीनों लॉ को बताइए, साथ में जो है उनके एग्जांपल्स भी दीजिए। तो उष्मागतिकी के 3 नियम क्या है, इन नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको करना है, कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे सर। चलिए चल गया, ठीक है, जिंदा है। डिस्क्राइब एडियाबेटिक प्रोसेस विद पीवी डायग्राम एंड एक्सप्लेन। बोल रहा है क्या कि एडियाबेटिक प्रोसेस विद पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय गैस पर साइकिल। तो मैं बताना कि पीवी आरेख के साथ एडियाबेटिक प्रक्रिया का वर्णन करें और समझाएं। अतिरिक्त ऊर्जा में परिवर्तन पहला, दूसरा प्रति चक्र गैस द्वारा कितना कार्य किया जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम विद एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक है। एक पहला आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, तीसरा क्लोज सिस्टम। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम पूछ लेगा या फिर सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पूछ लेगा। तो आपको तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने हैं, आइसोलेटेड भी, ओपन भी और क्लोज भी। तीनों सिस्टम आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चौथा, डिफाइन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ करके जाना, ठीक है। अभी क्या है, ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर में ज्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा पाया, लेकिन जो आगे आप लोग 4th सेमेस्टर में आएंगे मैं कोशिश करूंगा कुछ सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। और जो उसके नोट्स हैं वो हम आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में नोट्स मिल जाएंगे और यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आगे सेमेस्टर में भी आपकी बहुत हेल्प रहेगी, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक तो बड़ा आसान कर देंगे, फोड़ देंगे पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी। जिस तरीके से और सब्जेक्ट्स क्लियर करें, थर्मल इंजीनियरिंग भी हम लोग क्लियर करके आएंगे। बहुत डर लगता है इस सब्जेक्ट से बच्चों को, लगता है ना? अगर लगता है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इनसे बड़ा डरते हैं बच्चे, रटने पड़ते हैं ये। लेकिन ये रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है, बड़े कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ये। अगर आप लोग एक बार समझ लें तो बड़ा साथ देंगे आपका ये आगे तक। Describe isothermal process with a PV diagram and derive formula to calculate change in internal energy in this process। क्या बोल रहा है कि पीवी आरेख के साथ समतापी प्रक्रिया का वर्णन करें तथा इस प्रक्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा में परिवर्तन की गणना के लिए सूत्र निकालें। तो आपको बता देना है। 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब दीज लॉज विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डबल डल गया शायद पीडीएफ में, मेरे से ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लग गया था मुझे, मैंने डबल डाल दिया। तो आपको ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ करके जाने हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट कंडेंसर विद नीट स्केच। तो जेट कंडेंसर के कार्य सिद्धांत को स्पष्ट रेखा चित्र सहित समझाइए, आपको समझाना है। एट्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऊष्मा स्थानांतरण, थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, स्थानांतरण के तरीकों का वर्णन करें, इतनी भी कमजोर नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटो साइकिल लिख लेना यहां पे, ऑटो साइकिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन इससे, तो करके ही जाना है तैयार। इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ के ही मत जाना बेटा, ठीक है। लास्ट में फिर पछताने से कुछ नहीं होता, बैक लग जाती है, फिर वो बहुत परेशान करती है, बाद में निकाले नहीं निकलती, क्योंकि आगे भी आपके सब्जेक्ट्स जो है वो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सब्जेक्ट्स को साथ के साथ ही क्लियर करते चलना है। अगर कोई बैक लग चुकी है, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों से, लेकिन वो निकल जाएगी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते। आपसे बहुत पहले लाखों करोड़ों लोग क्लियर करके जा चुके हैं, आपसे कम दिमाग वाले क्लियर करके जा चुके हैं, जो आपसे कम पढ़ते थे वो क्लियर करके जा चुके हैं। तो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, आप पढ़ने आए हैं, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे हैं। आप लाखों करोड़ों से अच्छे हैं। जो लोग इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं भी हो पाया है, लास्ट टाइम आपका बैक लग गई, तो कर लोगे आराम से, हम आपके साथ हैं, हम साथ देंगे आपका, ठीक है। 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड वर्किंग ऑफ अ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहां से एक टॉपिक मिल गया तुम्हें, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर तुम्हें पूरा पढ़ना है, साथ में उसका स्केच बनाना है। थर्मल इंजीनियरिंग में एक चीज की बहुत वैल्यू है, स्केच की। बल्कि मैं थर्मल इंजीनियरिंग में अगर मैं तो छोड़ दो, अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं ना, तो पॉलिटेक्निक में आपके 60-70% सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं, स्केच पर डिपेंड करते हैं। अगर आप स्केचेस अच्छे बनाते हैं, डायग्राम्स अच्छे बनाते हैं, आपको पता है कौन सी चीज कैसी होती है, 2D डायग्राम्स आपके बहुत अच्छे हैं, अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं। स्केच के बेसिस पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्केच का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। कॉपी चेकिंग के टाइम पे उसने देखा कि अच्छा स्केच बनाया है, डायग्राम बना रखा है, अच्छी नॉलेज है, इसका मतलब इस बच्चे को नंबर दे देगा। स्केच बनाया है, लिखा भी है, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो टॉपर्स इसी तरीके से बनते हैं, टॉपर कुछ अलग नहीं करते। वो क्या करेगा, क्वेश्चन भी लिख करके आएगा, बना के भी आएगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। नेम इट्स 2 माउंटिंग्स ऑल्सो। तो इसकी 2 माउंटिंग्स के नाम भी आपको बताने हैं साथ साथ। राइट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्सो डिस्क्राइब विद स्केच कार्नोट इन ब्रीफ, कार्नोट इंजन इन ब्रीफ। तो देखो, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ दिया, उसके साथ साथ में क्या पूछ दिया, कार्नोट इंजन का स्केच बनवा रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ स्केच पूछ रहा है, डायग्राम बनवा रहा है आपसे। तो डायग्राम का बहुत बड़ा रोल आपका इस सब्जेक्ट में है। डिस्क्राइब टीवी डायग्राम for phase changes of ice into steam, also write the formula to calculate enthalpy of steam। तो बर्फ के भाप में परिवर्तन के लिए टीवी आरेख का वर्णन करें, भाप की एंथैल्पी की गणना करने का सूत्र भी लिखें। तो आपको ये बता देना है। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी मॉडर्न बॉयलर विद अ नीट स्केच। तो किसी भी आधुनिक बॉयलर के निर्माण और कार्य प्रणाली का स्पष्ट रेखा चित्र सहित वर्णन लिखे, ये आपको बताना है। बॉयलर, मॉडर्न बॉयलर्स का इस डायग्राम बनवा रहा है इसमें आपका, तो बना करके जाना, देख के जाना। 14th, डिस्क्राइब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो एक और क्वेश्चन पूछ दिया, अलग से पूछ लिया। 15वां क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेट्रोल और डीजल इंजन। तो पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच में अंतर आपको बताना है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच में अंतर आपको बताना है। व्हाट इज द बॉयलीज लॉ ऑफ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। दोनों लॉ कभी कभी अलग अलग भी पूछ देता है, कभी इनमें से सिर्फ एक ही पूछेगा, तो वो उस तरीके से आप लोग तैयार करके जाएंगे। 17th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद नीट स्केच। क्या बोल रहा है, एकल चरण प्रत्यागामी वायु संपीड़न की कार्य सिद्धांत का स्पष्ट रेखा चित्र सहित वर्णन कीजिए, आपको बताना है। 18th क्वेश्चन आता है कि आप कोई शॉर्ट नोट लिखिए, किस पे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे या आइडियल एंड रियल गैस पे, तो ये आपको पढ़ना है। 19th क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद नीट स्केच द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन।
तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का डायग्राम बार बार बना करके देख लेना, बार बार, ठीक है। बाद में ये मत बोलना और आ गया पेपर में और आप में से कोई नहीं बना करके आया तो पिटाई ऑनलाइन ही करूंगा। अब वो कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा और तुम लोग छोड़ करके आओगे, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के नहीं आना, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ जेट प्रोपल्शन। तो जेट प्रणोदन की कार्य प्रणाली समझाइए, आपको समझानी है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम बॉयलर। तो भाप बॉयलरों की कार्य प्रणाली और अनुप्रयोगों की व्याख्या करनी है आपको। तो जो हमारे स्टीम बॉयलर्स होते हैं वो आपको यहां पर पूरे पढ़ करके जाने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आप अलग से भी कॉपी में लिख लेंगे तो आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे और मोलियर डायग्राम, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। 23वां क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज कंप्रेसर एंड इट्स टाइप। तो कंप्रेसर पढ़ो और उसके प्रकार पढ़ लो। यहां पे कंप्रेसर क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। फॉर 24 डिस्क्राइब द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऊष्मा स्थानांतरण के फ्यूरियर नियम का वर्णन करके आपको देखना है, इसका वर्णन आपको करना है और डिटेल में जो लॉ है इसको आपको लिख करके आना है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ऊष्मागतिक प्रणाली क्या है ये आपको पढ़ के जाना है पूरा, और इस टॉपिक को जो है डिटेल में आपको लिखना है। एक कॉपी बना लेना, उन कॉपी के अंदर, उस कॉपी के अंदर जो है 25 के 25 क्वेश्चंस लिखना। पहले एक क्वेश्चन लिखना, उसका सॉल्यूशन लिखना, दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जाम तक कम से कम 10 बार इस कॉपी को पढ़ लो और एग्जाम से पहले इस कॉपी को एक बार पढ़ के जाना। एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दो। आपका 4th सेमेस्टर में अब हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके शुरू करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत करना किसी भी चीज की। और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको तैयार करना है आगे के लिए, आपके करियर के लिए बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रांग बनानी है। वो 4th सेमेस्टर में बात करूंगा, अभी नहीं बताएंगे उसके बारे में क्योंकि अभी आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।